नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हैं। दोनों बड़े दल उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रहे हैं। चुनाव में कांटे की टक्कर होने की वजह से दोनों दल जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलने के मूड में है। कांग्रेस कोशिश करेगी कि पूर्ण बहुमत हासिल हो, तो वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के रिपीट होने की कवायद पर जोर दे रही है। बीजेपी 2018 के चुनाव नतीजों तो कांग्रेस 2020 में हुए दल बदल के झटके से पार पाने की बेजोड़ कोशिश करेगी। चुनावी मोड में मध्य प्रदेश में बढ़ी चुनावी सरगर्मी। साल के अंत में होंगे विधानसभा चुनाव। इस साल के अंत में करीब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है, जिससे पहले राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। चुनावी साल की वजह से मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रदेश के 2 बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी शह और मात का बेजोड़ खेल चल रहा है। दोनों राजनीतिक दल जनता का हितैषी बनने के लिए लगातार जनसंपर्क और चुनावी सभाएं करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त सत्ता में बीजेपी की सरकार है और सत्ता की चाबी बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। साल 2018 में प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए। प्रदेश की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 75% से ज्यादा मतदान किया था, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर थी। प्रदेश की 230 सीटों पर हुआ था मतदान। कांग्रेस और बीजेपी में हुई थी जोरदार टक्कर। 75% से ज्यादा हुआ था मतदान। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने कांग्रेस की ओर ज्यादा रुझान दिखाया और कांग्रेस को 114 सीटों पर विजय दिलाई। वहीं इसके बदले बीजेपी को भी 109 सीटों पर जीत दिलाई गई थी। कांग्रेस जादुई आंकड़े 116 के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीएसपी के 2 विधायक, सपा के 1 विधायक और निर्दलीय 4 विधायकों के समर्थन से प्रदेश में सरकार बनी और कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कमलनाथ सरकार को आपसी गुटबाजी का शिकार होना पड़ा। 20 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावती सुर अख्तियार करते हुए कांग्रेस को छोड़ दिया और कमलनाथ सरकार गिर गई। सरकार गिराने का सीधा आरोप बीजेपी पर लगा, जिसके बाद बीजेपी ने प्रदेश में फिर से सरकार बना ली और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को मिली थी कुल 109 सीटें। पहले कांग्रेस ने बनाई थी प्रदेश में सरकार। कमलनाथ को बनाया गया था प्रदेश का मुख्यमंत्री। मार्च 2020 में गिर गई थी कमलनाथ सरकार। 24 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान बने थे सीएम। मध्य प्रदेश में भले ही जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया हो, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। चुनाव में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाई और एक बार फिर से राज्य में चुनावी माहौल गरमा गया है। प्रदेश की जनता मतदान कर अपने प्रदेश की बागडोर अगले 5 साल किसे देगी, इसका फैसला होने की घड़ी एक बार फिर से पास आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, चुनावी बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील सुशीला शर्मा जी, जो कि हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
साथ ही हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। और मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। मंजरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के रण को लेकर हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसके मायने जरा सा पहले आप समझा दें। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को का बहुत बहुत स्वागत। और मध्य प्रदेश के लिए, जो कि बहुत विशेष राज्य है, हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए बहुत विशेष राज्य है, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत विशेष राज्य है। वहाँ पर चुनाव की शुरुआत लगभग हो चुकी है, राजनीतिक गलियारों में गहमा-गहमी बढ़ गई है, नुक्कड़ों चौपालों पर लोगों की बातें शुरू हो गई हैं। एक तरह से चुनाव शुरू हो गया है जिसे कहते हैं, ऑफिशियल घोषणा जिसको कहते हैं, वो एक अलग बात है। और उसी टाइम पर न्यूज़ इंडिया लेकर आया है आप लोगों के लिए कार्यक्रम, जिसमें हम आपको हर विधानसभा सीट का एक विधानसभा सीट का विश्लेषण बताएंगे। हम वहां की रोज के बनते बिगड़ते समीकरणों पर चर्चा करेंगे। हम वहां की हर उठापटक के बारे में आपसे बात करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश है जहां पर जनता एक पार्टी को चुनती है, लेकिन उसी जनता जिस पार्टी को चुनती है उसी में से कुछ लोग तोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और फिर वहां पर दूसरी सरकार बनती है। ये वही मध्य प्रदेश है। और एक बार फिर से सभी की आंखें मध्य प्रदेश के चुनाव पर हैं। एक बार फिर से सभी ये देखना चाहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होता है। बिल्कुल, और क्योंकि इसे देश का दिल कहा जाता है, मध्य प्रदेश देश का दिल है। और दिल पर तो निगाहें हर किसी की होती हैं और हर कोई चाहता है कि दिल में बसा रहे। मंजरी जी से शुरुआत करेंगे। मंजरी जी, इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि 2018 में आपको झटका लगा था, लेकिन 2020 में आप सरकार बनाने में कामयाब हुई। इस बार क्या उम्मीदें लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है? मैं समझती हूँ जब हम चुनाव के क्षेत्र में जाते हैं, किसी रण के क्षेत्र में जाते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी की जाती है। तो हम पूरे तैयार हैं। हमारा जो संगठन है तो नीचे से ऊपर तक पूरी तरह कटावट के साथ तैयार है। हमारा छोटे से छोटा कार्यक्रम पूरी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। निश्चित तौर पर 2023 में जो हमने विकास के कार्य किए हैं, सरकार हमारी बनेगी। जो हमने गरीब कल्याण के कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं, तो हर वर्ग के लिए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित वर्ग हो, हर वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उसका हर वर्ग ने लाभ लिया है। तो जो विकास की दर है वो बहुत तेज गति से चली है। मैं समझती हूँ 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश जमीन आसमान का फर्क है। जब हम 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हमें वो सड़कें दिखती है जिनमें गड्ढे ही गड्ढे थे, किसान बेहाल था, महिलाएं परेशान थी, युवा परेशान था। लेकिन आज का हम जब मध्य प्रदेश देखते हैं तो एक भी जो हम कहते हैं कि किसी राज्य की या देश की, यदि हमें विकास देखना है तो वहाँ की सबसे पहले सड़कें देखी जाती। तो मैं समझती हूँ मध्य प्रदेश की सड़कें वो गवाह देती है कि हाँ, हमने विकास किया है। तो निश्चित तौर पर जो हमने गरीब कल्याण का कार्य किया और जो हमने विकास किया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच में जा रही है। और आप देखिए, अभी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, तो उसमें अपार जनसमूह हमारे जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहा है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, 2023 में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ठीक है मंजरी जी, आते हैं आपके पास फिर से। जितेंद्र जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस किन उम्मीदों के साथ मैदान में उतर रही है? देखिए, हमने जो काम 15 महीने में करके दिखाए हैं वो हमारे उम्मीद के कारण। आप ये देखिए, 15 महीने की सरकार में अगर 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो 23 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं उसमें कमी आई थी। आज फिर वही हाल। अभी आपने देखा हमारे यहाँ पर एक घटना हुई है कुपोषित बच्चों की मृत्यु के कारण। पोषण, अगर कोई सरकार कुपोषण पर भी ध्यान नहीं दे सकती है तो निश्चित तौर पर कलंक उस सरकार के ऊपर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा ऑडियो छुड़वाने की कृपा करें। अभी माननीय बोल रही थी, मैं सुन पा रहा था। तो मेरा ये कहना है कि 15 महीने की सरकार को जनता ने देख लिया है। उसे ये मालूम है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली के बिल भी आ सकते हैं। आज क्या हालत है? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो कि पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, उन्होंने देखा है कि आज 5-5 हजार रुपए के बिल झुग्गियों में जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें जनता को समझ में आ रही है। आप ये देखिए, ये सरकार है जिसने महाकाल को नहीं छोड़ा, जिसने कुंभ के नाम पे 1300 रुपए में मग्गा और 1800 रुपए में बाल्टी के बिल लगाए थे।
इसके बाद 350 करोड़ रुपए की राशि पे महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए दी गई थी। उसमें आपने देखा जहाँ संगमरमर की मूर्तियां लगी थी वहां प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी। पहली आंधी और पहली बारिश में मूर्तियां गिर गई। मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन लेने का जो चस्पा हुआ है आरोप, वो जनता की समझ में आ रहा है। ठेकेदार ठीक कह है रहे हैं जितेंद्र कि जी, अब इस चर्चा को मैं खोलता हूं और सुनील जी जी आपके पास आ रहा हूं। अब आप अगर सवाल आप ले सकें। जी हाँ, सबसे पहले तो मंजरी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मंजरी जी, आप कह रहे हैं कि किसान परेशान थे, सड़कें बेहाल थी, ये था वो था सब कुछ, लेकिन ये तो सिर्फ 15 महीने थे। उससे पहले तो आप ही का कार्यकाल था, आप ही की सरकार थी। उस समय पर ऐसा क्या विकास आपने किया कि जो 15 महीने में उसमें सारी चीज़ें समस्या आ गई, और कांग्रेस की सरकार जब 15 महीने रही तो उसमें हर कोई बदहाल हो गया? ऐसा क्या हुआ? क्या आप कुछ ऐसा काम करके गए थे जो कि 15 महीने की सरकार जो है ये उसको संभाल नहीं पाई? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको जी कि हमारी जो संबल योजना थी, जी जो गरीब कल्याण के लिए जो योजना बनी थी, वो योजना आते साथ कांग्रेस की सरकार ने बंद की। जी। तीर्थ दर्शन योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, उसे आते साथ बंद की सरकार ने। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद की, लाडली लक्ष्मी योजना बंद की, बेरोजगारों के लिए जो हमने कार्य शुरू किए थे वो कार्य बंद किए। किसानों की सम्मान निधि का जो पैसा केंद्र सरकार से आता था, इन्होंने वो लिस्ट तक बनाकर नहीं भेजी। पीएम आवास का जो पैसा आया, इन्होंने वो वापस लौटा दिया। तो इस तरीके से जो इनका कुशासन रहा 15 महीने का, और जो 15 महीने में इन्होंने हजारों करोड़ का जो घोटाला किया, उससे त्रस्त हो गए थे सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने जब उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, क्योंकि सरकार बनाने जब चुनाव के टाइम कमलनाथ जी ने जो वादा किया था किसानों से कि हम कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफी के नाम पर मेरे भाई बता रहे थे कि हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। तो मैं आपको बता दूं कि पंचायतों में वो किसानों की लिस्ट लगाई गई जिन्होंने कर्जा लिया ही नहीं था। तो जिन किसानों का कर्ज माफ किया तो वह मुश्किल किसी के 3 रुपए, किसी के 2 रुपए, किसी के 15 रुपए खातों में आए। तो इस तरीके की इनकी कर्ज माफी की योजना रही। तो ये पूरी तरह असफल रहे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये आवाज असफल उठाई, रहे तो इन्होंने फिर कहा, इंतजार क्या इलेक्शन का फर्क किया है? जाना चाहिए था ना। असफल रहे तो इलेक्शन का इंतजार किया जाना चाहिए था। खैर, आता हूँ मंजरी जी। नहीं, मेरी बात, आपने ये सवाल उठाया तो जवाब भी सुन लीजिए। हाँ जी हमने नहीं कहा था कि आप इस्तीफा देके आइए, स्वयं से इस्तीफा देकर आए। इस्तीफा देकर आए तो बाकायदा उपचुनाव हुआ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप हर जगह ये कहते हैं ना कि जनता का मैंडेट, तो जनता का मैंडेट तो कांग्रेस के पक्ष में था, वही मैं ठीक है ना। आपको बताने तो जा रही हूँ वो कि चीज है। कांग्रेस अब में दोबारा चुनाव करवा लेते, दोबारा चुनाव करवा लेते। नहीं, आप ठीक सुनिए है। ना पूरी बात, मेरी बात सुनिए, आपने पूरी बात होने नहीं दी। जो विधायक और मंत्री इस्तीफा देकर आए, जो कांग्रेस के साथ रहकर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो 200-300 वोटों से जीते थे। उसके बाद 50,000 और 60,000 वोटों से जीते। ये जनता का आशीर्वाद था। जनता के साथ इन्होंने मैम, विश्वास हार किया। 1 वोट से हो या 1000 वोट से या 1 लाख वोट से, हार और जीत का अंतर ही होता है, ठीक है। वो 1 वोट का भी हार ही होगा। ठीक है मंजरी जी, अब इस वक्त हमारे स्टेट हेड, देखना पड़ेगा ना कि जनता ने, ठीक है मंजरी जी, जब हम उपचुनाव में गए थे। ठीक है मंजरी जी, आता हूं आपके पास। हमारे स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, मध्य प्रदेश के इस बार के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में घूम रहे हैं, वहां की परिस्थिति को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सरकार के काम को देख रहे हैं, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसे देख रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर आप? जो मंजरी जी कह रही थी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हमारे साथ विधायक आए, वो भारी मतों से जीत कर आए, ये आया राम गया राम। फिर उन्होंने जो बात कही विकास की कि सड़कें बनी, तो सड़कें तो वैसे भी बनती, ऐसा तो नहीं है कि जो 15 साल में भाजपा की सरकार में ही सड़क बनती, कांग्रेस की सरकार में भी सड़क बनती। महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 साल पहले, उसके बाद कुछ 15 महीने कांग्रेस के जाने पर फिर से ये 3.5 साल जो बीजेपी राज कर रही है, उसमें आम आदमी जो है वो कंफ्यूज, थोड़ा सा मतदाता थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो 15 साल को भी देखे कि 15 महीने को भी देखे। और अब जो बात होगी, अब जो चुनाव होगा, मतदाता आज का बहुत जागरूक है, होशियार है, वो प्रत्याशी को देखकर भी जो है अपने मत का उपयोग करेगा। यहाँ अब मुद्दे जो है राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ विधानसभा में जो है स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्व रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में विकास का मुद्दा तो रहेगा ही। एक बात जरूर है कि कोई कितना भी कह ले कि हमने विकास की गंगा बहाली, ये बहाली, जब तक छत्तीसगढ़ साथ में था तब तक मध्य प्रदेश की बहुत मतलब छत्तीसगढ़ से बहुत कुछ मिला मध्य प्रदेश को। लेकिन अलग होने के बाद मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे भागा।
तो लोग कंपेयर तो करते हैं। तो अब जो चुनाव होने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे और स्थानीय प्रत्याशी पर भी निर्भर करेगा। अनिल जी मेरे को लगता है इस बार मतदाता के सामने एक मुद्दा ये भी है कि वो स्थायित्व भी देखे कि जिसे हम वोट दे रहे हैं वो इस पार्टी के साथ लगातार बना भी रहेगा या किसी लालच के साथ वो तो किसी दूसरी पार्टी में जाकर और हमारे जो हम जनादेश दे रहे हैं उस जनादेश को भी बदल सकता है। ये भी लगता है मध्य प्रदेश के लोगों को एक सबक है जिसको कि इन चुनाव में उसे सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए स्थायित्व जो है ये प्रवृत्ति थी, हरियाणा से शुरू हुई, आया राम गया राम, उत्तर प्रदेश बिहार में थी। ये प्रवृत्ति अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में एंटर हुई है और छत्तीसगढ़ में एंटर हुई है, यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा। यहाँ दो पार्टियों के बीच में सीधी सीधी लड़ाई होती थी। ये कभी दल बदल की स्थिति कभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को नहीं मिलती। ये नई प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ है, जो संक्रमण जिसको कह सकते हैं, जो ये एक प्रकार से जो है बीमारी जो लगी है, छत्तीसगढ़ में भी लगी है। छत्तीसगढ़ में भी अभी हाल ही में जो है जो भी कांग्रेस से टूट के जो भी कांग्रेस बनी थी उसके विधायक जो वापस कांग्रेस में आ गए। तो ये मुद्दा भी जो है स्थायित्व का जो मुद्दा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और तो अमूमन ऐसे में अनिल जी नुकसान जो है, अमूमन ऐसे में हमने देखा है कि चाहे कोई भी स्टेट हो, कर्नाटक आप चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश आप चले जाएं, नुकसान हमेशा कांग्रेस को झेलना पड़ा है। ये एक बड़ी सच्चाई रही है। तो ऐसे में एक चीज हो जाता है जितेंद्र जी कि आप कैंडिडेट जो चुनते हैं वो कैंडिडेट पर आप भरोसा कैसे करेंगे, और अब मध्य प्रदेश में कैंडिडेट चुनना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ, इसमें एक चीज अभिषेक मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि आप भले ही से ये कहें कि कांग्रेस का नुकसान होता है, परंतु कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस की भी होती है कि वो अपने लोगों को साध कर नहीं चल पाते। लीडरशिप सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, लोगों को साध के चलना, लोगों को अपने साथ लेकर चलना सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। तो इसे उनका नुकसान उसी चीज का है जो वो गलती कर रहे हैं। तो क्या इस बार आप लोग तरीके से लोगों को टिकट देके, ऐसे लोगों को टिकट देके रखेंगे जो लॉयल हो, जो आपके साथ लंबी पारी खेलने को तैयार हो? नहीं, जितेंद्र जी से सवाल है इसमें। लगता है जितेंद्र जी के पास देखा होगा जी, जितने भी लोगों को साथ लेकर के चलने की काम हो सकता था वो किया है जी। आज भारतीय जनता पार्टी की बात जो अभी आप कर रहे थे ये इसलिए सफल हो जाती है कि इसने चुनावों से विकास के मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है। कर्नाटक में भी आपने देखा, हिमाचल में भी आपने देखा किस तरीके से हमने लगातार प्रयास किया कि कहीं ना कहीं विकास पर चुनाव केंद्रित रहे, और वो चुनाव विकास पर केंद्रित रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चुनाव हार गई। उसी विकास के केंद्रित रहने के कारण कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, क्योंकि विकास पे सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। इसने हिमाचल में भी और कर्नाटक में भी चुनाव को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया। आपने देखा किस तरीके से लगातार ये हनुमान जी को मंच पे लेकर के आ गए। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये चुनाव हारे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। जितेंद्र जी, तो मंदिर तो आप भी घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मंदिर आप नहीं घूम रहे हैं, मंदिर तो आप भी घूम रहे हैं। और जितेंद्र जी अब वो जमाना भी नहीं है, इस समय मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, पब्लिक है, सब जानती है। उन्होंने भले ही कितना डाइवर्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन जब वोट पड़े तो उस दिन पता चल गया कि वो सब जो मुद्दे वो लेकर आए थे वो बेमानी थे। इसलिए अब इस समय पर जो आज का मतदाता है उसे एग्जैक्टली बिल्कुल ये चाहिए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे कि हम आपको सत्ता में लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की 15 महीने में कांग्रेस की सरकार जनता ने देखी है। उसे ये मालूम है कि किस तरीके से 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाती है, किस तरीके से बिना जनता ने तो देख लिया, लेकिन आपके सहयोगियों ने ही नहीं देखा, आपके सहयोगियों ने ही तो नहीं देखा। दुखद तो ये रहा कि जो आपके साथी थे वही छोड़कर चले गए। नहीं, निश्चित तौर पर माफियाओं के खिलाफ जब कांग्रेस ने कदम उठाया, मध्य प्रदेश में पीएफआई, टिमी और आतंकी संगठन के लोग निकले। आपने देखा आरएसएस के लोग, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग कहीं ना कहीं देशद्रोह के अपराधी पकड़े गए। अब उनको लगा कि अगर ये सरकार आ गई तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को माफिया का जो गठबंधन है मुश्किल। ठीक है, देखिए समय मेरे पास बहुत कम है, समय मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी, मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा, फिर 10 सेकंड में सुनील जी से भी मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश में किस चीज पर फोकस्ड आपको नजर आ रहा है?
देखिए, चुनाव का मुद्दा तो जो जब भी होता है बात विकास की होती है, लेकिन जैसे वो जितेंद्र शुरुआत कह रहे होती थे- है बस। जी, जैसे जितेंद्र कह रहे थे, मध्य प्रदेश जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, वो कांग्रेस की गुटबाजी से टूट टूट कर वो खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस जो है वो जिस हाशिए में चले गई, उसका मुख्य कारण परंपरागत जो गुटबाजी है वो है। अगर आपका ही आदमी टूट कर अगर 15 महीने सरकार के बाद अगर भाजपा में नहीं जाता तो क्यों शिवराज आज मुख्यमंत्री होते? बिल्कुल। तो ये तो इनको सोचना चाहिए, कांग्रेस को सोचने की बात है। ठीक है सुनील जी, और आपको के क्या जमाने से क्या लग रहा है जो इस बार का बदल- चुनाव जो है वो फोकस्ड कहाँ होगा? जी हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। आज का जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है वो जनता को तो असल में विकास चाहिए होता है और स्थायित्व चाहिए होता है उन्हें, कि हम जिसे वोट दें वो हमेशा हमारे, अगर उन्हें पूरे 5 साल का वक्त देती है जनता, 5 साल बाद जाकर उनसे सवाल पूछती है, तो 5 साल आप अपना पूरा कार्य करें, एकता के साथ रहें, एकजुटता के साथ रहें। और जब इस तरह से पार्टियां टूट के दूसरी दल में जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास टूटता है। कम से कम जनता का विश्वास बना के रखे पार्टियां, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, अनिल जी आपका, मंजरी जी और जितेंद्र जी आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।